सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स कैसे गेन करें? मेहनत तो किया है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमसे कम कम बच्चे पढ़कर भी ज़्यादा नंबर लाते हैं। गलती कहाँ हुआ समझ में नहीं आ रहा है। 10 मार्क्स वाले सवाल को कैसे सॉल्व करें? कौन सा डायग्राम, कौन सा फ्लो चार्ट बनाएं कि जिससे हमें अच्छा नंबर मिलने वाला है? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मारूफ इम्तियाज़ और आप सभी का मेरे इस फार्मेसी चैनल में स्वागत है। सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स गेन कैसे करें? ये बहुत बच्चों का सवाल है। अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे हैं लेकिन आप जो है वहाँ पर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम अपने मार्क्स को कैसे गेन कर रहे हैं। तो पहली बात, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम अभी चल रहे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ पेपर्स आपके अच्छे भी गए हो, कुछ पेपर्स अभी होने हैं। तो उसको जो चला गया वो तो चला गया। अब हमने क्या करना है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में पेपर आने वाले हैं उनके लिए तैयारी करना है। सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स को गेन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नई चीज़ों को ना पढ़ के पुरानी चीज़ों को रिवीजन करें और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा का ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उस सब चीज़ों पे अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके मार्क्स को गेन करने में वो मदद साबित होगा। अगर हम बात करते हैं गलती, जो हम अगर गलती करते हैं उस गलती से अगर हम सुधारते हैं और उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे दोबारा से, तो हम जाहिर सी बात है हम अपना मार्क्स को गेन करने में मदद करेंगे। क्लियर है? तो सबसे बेहतर उपाय मार्क्स गेन करने का क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी नया कंसेप्ट हमें नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यू कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि न्यू कंसेप्ट जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। जो पुराना पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो इस सेमेस्टर में मार्क्स गेन कैसे करें ये चीज़ समझ में आया आपको? देखते हैं अगला सवाल। मेहनत तो किया है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपने जो मेहनत किया है वो मेहनत कब रिजल्ट आएगा? जब आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। दरअसल होता क्या है कि हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है वो सिर्फ पढ़ा ही है, उसको लिख करके प्रैक्टिस हमने नहीं किया है। अगर हमको रिजल्ट को अच्छा बनाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनली हमें क्या होता है, रिटेन एग्जाम देना होता है। हमें रिटेन एग्जाम देने के लिए क्या होता है कि हमें रिटेन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हमें सिर्फ पढ़ पढ़ के जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा रिजल्ट जो है इम्प्रूव नहीं हो पाता है। इस चीज बात का खास ध्यान रखेंगे। अगर हम अपने रिटेन स्किल को, राइटिंग स्किल को, कि कैसे लिखना है, राइटिंग स्किल में जब आप लिखने के लिए बैठते हैं हो सकता है कि आप जब चीज़ों को किताब बंद करके जब लिखेंगे, तो जब किताब बंद करके लिखेंगे तो हो सकता है कि जब आपने लिखने बैठे तो हो सकता है कि आप 50% जो चीज़ याद कर पाए उसको लिख पाए। लेकिन जो 50% आपने नहीं लिखा, इस चीज़ को आप एग्जाम्स में बैठने से पहले ही पता कर लिए कि ये चीज़ हमारा क्या है, वीक है। तो इस चीज़ पे आपको वर्क करना है। वो चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल से पहले पता चल गया, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब कब समझ में आएगा? जब आप क्या करेंगे, राइटिंग स्किल को अपने इम्प्रूव करने पे ध्यान देंगे। समझ में आया? तो ये एग्जाम हॉल में बैठने से पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को बंद करके लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हम कितना उसको क्या कर पाए हैं, गेन कर पाए हैं और कितना हमारा पोर्शन क्या है, वीक है। इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग बात करते हैं, हमसे कम कम वर्ग बच्चे पढ़ के अच्छे नंबर ला लेते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों बातों पे डिस्ट्रैक्ट पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक क्या होता है, स्ट्रांग होता है। बेसिक क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है। वो उन्होंने मेहनत किया है लेकिन आपके आने से, यहाँ जो एडमिशन लेने से पहले उन्होंने मेहनत कर रखा है। तो हमें क्या करना है कि हमें मेहनत अभी से स्टार्ट करना है और वो मेहनत जो है हमारा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हमारे रिजल्ट पे असर करे। तो ये चीज पे ध्यान नहीं देना है कि कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कम पढ़ करके कभी भी ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। वो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ एग्ज़ाम में आने वाला है, वही चीज़ इफ़ेक्टिव भी होता है। तो आपको एग्ज़ाम के समय पे अगर कम-कम पढ़ना है, तो कम-कम पढ़ने के लिए वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो एग्ज़ाम में आने वाला है। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से हम उसको बंद करके लिखेंगे कि हमें कितना गेन कर पाया और कितना पोर्शन हमारा क्या है, वीक है। ये चीज़ समझ में आया? ज़्यादा नंबर लाने का यही तरीका हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है, जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना से ज़्यादा हो सके उतना से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारे। हाँ, गलती कहाँ हुआ,
गलती कहाँ हुआ समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली होता क्या है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके उस समय क्या होता है चीज़ों को सोच रहे होते हैं। तो जब सोच रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें 50% चीज़ों को मान के चलिए 50% 60% चीज़ें हमें याद आ जाती है, 80% याद आ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं आ पाता है। जो हमने 100% पढ़ा था उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 50-60 और 80% ही याद आ पा रहा है, और बाकी हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ हमने लॉस कर दिया। तो हमने मेहनत ही नहीं किया एग्जामिनेशन हॉल में, पहले बैठने से पहले ये मेहनत नहीं किया कि हम लॉस कहाँ कर पा रहे हैं, हम कहाँ लॉस कर रहे हैं, वो चीज़ पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर आप चीज़ों को बंद करके रिवीजन करेंगे तो इस चीज़ को आपके इम्प्रूव करने में मदद करेगा कि आपने गलती कहाँ किया। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले आप अपने गलती को जब पा लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ हमारा जो है मिस्टेक हो रहा है, और उस मिस्टेक को अगर आप पहले से सुधार लेते हैं तो हमें लगता है कि आप अपने मार्क्स को भी अच्छे इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, मार्क्स को भी इम्प्रूव कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि 10 नंबर वाले सवाल को कैसे सॉल्व करें। 10 नंबर वाला सवाल बेसिकली क्या होता है कि हमें 5 पेज में सॉल्व करना होता है। कितना पेज में? 5 पेज। 5 पेज मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होता है? 5 पेज। मिनिमम 4 पेज तो करना ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको 10 में से 8 नंबर लेने हैं, 10 में से 10 नंबर तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, 10 में से 8 नंबर लेने हैं, तो आप ही एक एग्जामिनर बन के सोचिए कि 10 में से 8 नंबर हम किसको देंगे? जो 5 पेज लिखा है उसको देंगे, जो 5 पेज लिखा है डायग्राम के साथ उसको देंगे। तो जो 5 पेज लिखा है डायग्राम के साथ, तो हमें उसको वर्क करना है। 5 पेज तो लिखना है, लेकिन ये 5 पेज कैसा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से भरा नहीं होना चाहिए, उसमें डायग्राम प्लस डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट भी कुछ होना चाहिए। फ्लो चार्ट, स्मार्ट चार्ट, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर बनाना होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जामिनर 10 में से 8 नंबर उसी को देता है जो इफेक्टिव वे में किसी भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर एग्जामिनर एक बन करके सोचेंगे तो इस चीज को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर को पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें कितना पेज में सॉल्व करना है? 5 पेज में सॉल्व करना है, और उसको क्या करना है? मैक्सिमम 5 पेज में सॉल्व करना है। ठीक है, और उसको साथ साथ डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाना है। अब हम लोग बात करते हैं डायग्राम और फ्लो चार्ट। कौन सा डायग्राम कौन सा फ्लो चार्ट बनाए, कौन सा डायग्राम बनाए जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, कौन सा फ्लो चार्ट बनाए जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा जिसमें स्टेप वाइज कोई उसमें हमने स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके जो है हमने बहुत सारे स्टेप्स को लिखा है। ठीक है, तो जो स्टेप लिखे हैं तो आप इसको एक फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई फ्लो चार्ट आप बनाते हैं जिससे एग्जामिनर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, तो आपको पूरा नंबर देगा। तो जो भी स्टेप वाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन में कोई ऐसा सवाल पूछा है जिसमें आपका डायग्राम है फॉर एग्जांपल, जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में HLB स्केल वगैरह पूछ लिया, HLB स्केल पूछ लिया। उसी तरह बात करते हैं कि आर्सेनिक टेस्ट वगैरह पूछ लिया, आर्सेनिक टेस्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिसमें आर्सेनिक टेस्ट में गैडजेट एपरेटस आ जाता है। तो ये चीज बोलेगा नहीं कि गैडजेट एपरेटस बनाओ, ये चीज बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप बनाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि एपरेटस का इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा चीज पता है। उसी तरह HLB स्केल है तो HLB स्केल को बना करके हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा, मार्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब चीजें को नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर हमें कभी भी ये नहीं कर सकता है कि हम कितना पढ़े हैं। कई बार होता ये है कि बच्चे कम पढ़े होते हैं और ज़्यादा स्कोरिंग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो लिखने पे ध्यान देते हैं। वो अपने उसका उनका क्या होता है कि राइटिंग स्किल क्या होता है? अच्छा होता है। तो जो उनका राइटिंग स्किल होता है, राइटिंग स्किल अच्छा होता है, वो वहाँ लिखने पे ध्यान देते हैं। आप वहाँ बैठ करके 3 घंटे समय को गिन रहे होते हैं कि कब समय खत्म हो और हम कहाँ बाहर चले जाए। नहीं, अगर आप वहाँ 3 घंटे हैं और आपके पास समय की कमी पड़ जा रही है तो वो आपके लिए सही है। आप गलती कहाँ कर रहे हैं लिखने में, तो उस चीज़ को आप पहले से क्या करेंगे? सुधारेंगे। और रही बात जैसे कि आपको जो भी चीज़ लिखना है, जैसे कि 7 मार्क्स वाले जो भी सवाल है, तो 7 मार्क्स वाले जो भी सवाल है आपको सवाल को बार बार क्या करना है? जैसे कि 3 पेज में लिखना है, 3 पेज में जो लिखेंगे 7 नंबर वाले 3 से 3.5 पेज में जो भी लिखेंगे, तो ये 3 से 3.5 पेज में जो सॉल्व करेंगे हम 7 नंबर वाले सवाल को, तो हम इसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे या फिर स्मार्ट चार्ट जरूर बनाएंगे, जिससे एग्जामिनर एक ही बार में देखे और देख करके उसको ये लगे कि हाँ इस बंदे को पूरा आता है। अब बात करते हैं जैसे कि हमें क्वेश्चन पेपर उसमें होता है टोटल 75 मार्क्स का।
ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में क्या होता है, 10-10 नंबर के सवाल आते हैं। तो जो 10 मार्क्स वाले जो सवाल आते हैं उसको हमें 2 करने होते हैं। तो 10 इंटू 2 यानी 20 मार्क्स के तो हमें करने होते हैं, ठीक है। तो हम अगर 5 और प्लस 5 2 पेज 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पेज तो ऐसे ही भर गया। क्लियर है। तो 10 पेज जब भर गया, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो 7 नंबर वाले सवाल है, 7 मार्क्स वाले सवाल है, वो हमें कितने करने होते हैं, 5 करने होते हैं। 7 पच्चे 35, तो 35 मार्क्स के ये सवाल हो गए और 20 नंबर के ये सवाल हो गए। तो हमें क्या करना होता है, 3 पेज, 3.5 पेज लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो ये 15 हो गया। तो 15 और 10 ये 25 पेज टोटल हमें क्या हो गया, 25 पेज भर गया। अब हमें 32 पेज का तो ये क्वेश्चन में आंसर शीट मिलता है। तो 32 पेज में जैसे जब 25 पेज आपका ऐसे भर गया, तो जो बाकी का 5 पेज है उसमें आधा आधा पेज में एक एक सवाल करेंगे, 2-2 मार्क्स वाले, ठीक है। और जो आधा पेज लिखेंगे उसमें को पूरा का पूरा कंटेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें भी अगर आपको लगे कि यहाँ पर अगर छोटा सा डायग्राम वगैरह बन जाए, जैसे पीएच के बारे में पूछा तो पीएच स्केल का हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा डायग्राम बना दिया और 0 से लेकर के 14 तक दिखा दिया, एसिडिटी बेसिडिटी ये सारी चीजें वहां पर हम लोग मेंशन कर दिए। तो एक आधा पेज में भी क्या कर दिया, आधा पेज में भी हमने छोटा सा एक डायग्राम बना दिया, सिर्फ समझने के लिए कि हाँ पीएच स्केल ऐसा होता है। तो अगर हम ऐसा बना पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको जो आधा पेज में बनाया है उसमें आपको पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। हमने एकेटीयू का जो क्वेश्चन पेपर जो मंगाया, आंसर शीट मंगाया था, कुछ बच्चों ने अपने आंसर शीट मंगाए थे दोस्तों ने, तो उस चीज का भी मैंने वीडियो बना कर रखा है कि उसमें आधा आधा पेज क्या उन्होंने क्या लिखा है, एक एक पेज का भी लिखा है, लेकिन उसमें क्या कर दिया एग्जामिनर, काट दिया है। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट लिखे ही नहीं है, जो सवाल पूछा है वो चीज हम लिखे ही नहीं है। एग्जामिनर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट करने से नंबर नहीं मिलता। जो एग्जामिनर पूछा है वाई पूछा है तो हम लोग रीजन देंगे, उसी तरह वाट पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट वाट का जवाब देंगे। अगर कोई एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो हम बोलेंगे मेरे दादाजी ने ऐसा रखा था, मेरे मम्मी जी ने ऐसा रखा था। अगर वो पूछे वाई, आपका नाम पूछेगा, आपका नाम ये क्यों पड़ा, आपका नाम सोनू क्यों पड़ा, आपका नाम राजू क्यों पड़ा, तो वो अगर वाई पूछता है तो हम रीजन जवाब देंगे कि हाँ मेरे दादाजी ने ऐसा रखा था, मेरी दादी जी ने ऐसा रखा था, तो फाइनली जो है मेरा नाम ये डिसीजन लेकर के रखा गया। तो अगर आपको पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आप सिंपली एक वर्ड में जवाब देंगे आपका नाम क्या है। और साथ ही साथ अगर वो ज्यादा नंबर का सवाल है, 2 नंबर से ज्यादा का सवाल है, तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा उसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट वगैरह बिल्कुल भी बनाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।